डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं इसमें आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने की कोशिश करूंगी कि 369 जो है उसका कैसे प्रयोग करें, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि 369 का लोग प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जो है उसको मैनिफेस्ट करना नहीं जानते या ठीक से कर नहीं पाते, उनकी विश पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है ना आपसे। तो अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या गलती हो रही है। और एक बात और मैं बता दूं कि कई लोग जो हैं कोर्सेज खोल के बैठे हुए हैं कि 369 का जो है, इसमें कोई कोर्स खोलने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कोर्स खोलने वाली बात है कि आपको फिर टेक्निक बताएं कैसे लिखना है, क्या करना है, सब क्या करना है। छोटी सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है। आप यूनिवर्स से मांग के तो देखिए, यूनिवर्स आपको सब देगी। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स देगी नहीं। कैसे करना है देखिए, 369 जो है जो 3 नंबर है, अगर आप देखेंगे तो 3 जो है केवल अपने से ही डिविजिबल होता है। ठीक है, डबल कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में ही 3 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये बड़ी विशेष एक साइंटिफिक लॉजिक अगर आप देखें इस नंबर का तो है कि सबसे अलग नंबर जो है माना गया है। तो अपनी विश को, जो भी विश आप लिख रहे हैं, पहले उसको डिसाइड कर लीजिए आप लिखने क्या जा रहे हैं। और विश जो है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है 3 बार आपने लिखा तो वो 17 मिनट्स के अंदर ही होना चाहिए। 6 बार आप लिख रहे हैं दोपहर में तो 17 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप। अगर आप रात में 9 बार उसी विश को लिख रहे हैं, लैंग्वेज वही है, और लेकिन इतनी बड़ी हो गई कि 17 मिनट से ऊपर चला जा रहा है। अब मतलब 17 मिनट से ऊपर आपका जो है वो विश लिखते लिखते 17 मिनट्स हो गए, तो फिर वो विश पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए थोड़े छोटा जो है लिखिए, अपनी विश जो है छोटी लिखिए। जैसे आपने एक विश पूरी हो गई, फिर दूसरा शुरू कर दीजिए, फिर तीसरा शुरू कर दीजिए, ऐसे 1 बाय 1 बाय 1। अब आप चाहेंगे कि सब एक साथ एक ही उसमें विश में हो जाए, तो वो नहीं, क्योंकि ये देखिए आपने एक विश पूरी हो गई, इसका नियम यही है। फिर दूसरी फिर आपने शुरू करी, ठीक है, फिर तीसरी आपने शुरू करी। सब एक साथ नहीं शुरू कर देना है कि आप सवेरे लिख रहे हैं 3 बार, फिर दूसरी वाली भी 3 बार, ऐसे नहीं करना। एक कोई विश लीजिए, इसमें 2 to 3 लाइन सफिशिएंट है। इतनी लंबी आपकी विश होनी चाहिए और प्रेजेंट में होना चाहिए। कई लोग ये गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए I will receive 50,000 in future। ठीक है, तो फ्यूचर में आपको पता नहीं कब मिलेगा। आप यूनिवर्स को मैसेज क्या दे रहे हैं, मैं फ्यूचर में जो हूँ, कब मुझे 50,000 मिलेंगे इन 1 मंथ। तो इन 1 मंथ आई अर्न 50,000। आई विल मत लगाइए। फ्यूचर में नहीं करना है कुछ काम, और ना ही पास्ट में करना है कि मैं इतना जो है कमा चुका हूँ या कमा चुकी हूँ, आई हैव अर्नड, ईडी नहीं लगाना है, प्रेजेंट पे लगाइए। आई एम अर्निंग, ING का प्रयोग करिए। आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ। और विश उतनी ही लिखिए जो जितनी जल्दी पूरी हो सके। अब आप लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए आई एम अर्निंग 10 lakhs इन मंथ, तो 10 lakhs होते होते तो विश तो पूरी होगी आपकी, लेकिन वो कब पूरी होगी मालूम नहीं, क्योंकि आप एकदम से, आपके पास अर्निंग के लिए कोई स्रोत नहीं खोला हुआ है आपने, कहीं आपका कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ नौकरी करने, जो आप बिल्कुल घर पे बैठे हुए हैं, हाथ ऐसे करके कुछ कर नहीं रहे हैं, तो 10 lakhs ऐसे नहीं आ जाएंगे। यूनिवर्स आपसे मौके आपको दिलाएगी कि ये देखो, ये माइंड में आपके आइडिया स्ट्राइक होगा कि यस आई कैन डू दिस, यस यू हैव टू डू दिस। फिर यूनिवर्स कहेगी, आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगी, आप ऐसे करके कमा सकते। आप इंटरनेट देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आजकल की मोबाइल और लैपटॉप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यंगस्टर्स, तो उसी में कुछ देख रहे हैं, उसी में कुछ आइडिया स्ट्राइक कर गया, अच्छा चलो इसको ट्राई करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपने अंदर का जो टैलेंट है, मान लीजिए आप गाते बहुत अच्छे हैं, आर्ट्स बहुत अच्छी करते हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो माइंड में एकदम स्ट्राइक करा आपके कि ये चीज़ मुझे करनी है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे पहचाने ये कि यूनिवर्स आपको क्या इंडिकेशन दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। हो सकता है कि 10 lakhs आप एक ही मंथ में कमा लें, या हो सकता है कि 3-4 महीने बाद या 1 साल बाद कमाना शुरू कर दें, लेकिन समय लगेगा ना। इसीलिए मैंने बोला कि पहले छोटी छोटी विशेष लिखिए। जैसे कि आपको
आई एम अर्निंग 10,000 इन 1 वीक, आई एम अर्निंग मतलब मैं कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक है, इसको 45 डेज तक करिए। 21 डेज अगर करते हैं तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा, परमानेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप 33 डेज, क्योंकि इसकी 3 संख्या आती हैं, 369 को पूरा करने में, लिखने में 3 संख्याएं आती हैं। या तो 21 डेज तक लिखिए तो हो तो जाएगी, लेकिन उतनी मजबूती नहीं आएगी। 33 डेज तक लिखते हैं तो मीडियम केवल जो है आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा, मध्यम लेवल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। 45 डेज अगर आप लिखते हैं 369 का उपयोग करके, तो आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट परमानेंट हो जाता है। ये मान के चलिए। टेस्ला की बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको दुनिया भर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो तरीका है वो ये 17 मिनट्स का ध्यान रखिएगा। जो भी लिख रहे हैं विश छोटी होनी चाहिए, 17 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 17 मिनट्स यानी कि जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एक साथ 6 लाइनें लिख रहे हैं, नीचे की 9 लाइनें रात में लिख रहे हैं सोने के पहले, जो भी कर रहे हैं वो 17 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब सवेरे जो आपने 3 बार लिखा वो 17 मिनट्स के अंदर, दोपहर में जो आपने 6 बार उसी विश को दोबारा से लिखा, ठीक है, वो भी 17 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। रात के सोने के पहले 9 बार आपने उसको लिखा, वो 17 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये विश पूरी 45 डेज तक लिखनी है और प्रेजेंट पे लिखनी है। और आपको सबसे बड़ी इसका सीक्रेट ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है जब आप लिख रहे हैं। मेन पॉइंट यही है, आप लिख रहे हैं ध्यान आपका किचन में है, आप लिख रहे हैं ध्यान आपके बच्चों पे है, तो फिर वहाँ वो काम नहीं करेगा। इंटेंशनली आपको वो विश वहाँ पे लिखनी ही लिखनी है। सोचिए उसको कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, या आपकी जो भी कोई विश है, आई विल गेट आईफोन, या आई एम हैविंग ING का प्रयोग होगा, आई एम हैविंग आईफोन या आई हैविंग दिस फोन, प्रेजेंट में लिखिए। ठीक है, या आप पास्ट में मत लिखिएगा कि आई हैव गॉट नहीं लिखना है। तो ये चीज़ है, तो प्रेजेंट में लिखिए। ये एक रूल है कि मैं प्रेजेंटली ये मेरे साथ जो है ये घटना हो रही है, तब आपका वो वहाँ पे पूरा होता है और आप देखिएगा पूरा हो भी जाएगा। आई थिंक ये 369 वाला आपको समझ में आएगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे करनी है, मनी से रिलेटेड हो या आपकी कोई भी विश हो, किसी घर में तबीयत खराब है तो उसकी हेल्थ को लेकर भी आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दैट माई हस्बैंड इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, या आई एम हैविंग गुड हेल्थ एंड वेल्थ, कुछ भी हैविंग ING प्रेजेंट का प्रयोग करना है। ठीक है, इस तरीके से हेल्थ को भी आप अपनी ठीक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई है, ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम है, उसको भी पर्टिकुलर विश लिख करके आप उसको पूरा उसको वहाँ पे सही कर सकते हैं। ये मैंने बताया जिन लोगों के पास टाइम है लिखने का, नहीं है मनी, तो मनी से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पिछले वीडियो जो किया हुआ है मनी से रिलेटेड, तो उसमें आप अपना देख लीजिए कि परमानेंट इलाज क्या है। वहाँ पे भी जो है परमानेंट ट्रीटमेंट है कि मनी को, पैसे को कैसे रोका जाए, सेविंग्स कैसे की जाए, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे जो है वो रोका जाए, ख़त्म किया जाए इस प्रॉब्लम परमानेंट। तो पिछले वीडियोस में है, ये मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बताई। तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड एंड यू विल फॉलो इट। 369 टेक्निक इज वेरी गुड, सो आप इसको यूज़ करिए, एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। थैंक यू सो मच।